हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बता चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो इसको पहचानने का क्या नियम है ध्यान में दीजिएगा। पिछले वीडियो में भी मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी संक्षेप में बताए थे हम। तो पहचान है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि लगा रहता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। जैसे मैं पटना गया था, मैं पटना गया था। चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर जो होगा, पहले अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड। देखिए उसमें हैड आया था, इसमें हैड आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड आया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसमें हैड के बजाय हैड आएगा। क्या आएगा? हैड के बाद हम सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, ध्यान में दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है। मैं पटना गया था, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। जी हाँ, ये सब्जेक्ट है, तो आई यहां लगाएंगे हम, आई। उसके बाद इसे हेड आएगा, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है कि किसके साथ क्या लगाए, सबके साथ हेड लगाना है। लोग कोई झंझट नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको आंख मूंद कर हेड लगा देना है। तो आई हैड, उसके बाद क्या है? गया था, जाना से गया बनता है। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो के बाद क्या होगा? वर्ब 3 क्या होता है? गो का होता है गो वेंट गून। क्या होता है? गो वेंट गून। ये वर्ब 1 वर्ब 2, ये वर्ब 3 है ना। तो इसमें ये वर्ब 3 आएगा गून। आई हैड गून टू पटना। अगर किसी और जाने की बातें होती तो टू लगाते हैं। आई हैड गोन टू पटना। समझ में आ गया है? हेल्पिंग वर्ब हैड, प्रिंसिपल वर्ब गोन, बाकी सब की चिंता करनी नहीं है ना। अगर हम इसको निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में क्या होगा? मैं पटना नहीं गया था, मैं पटना नहीं गया था। तो क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हैड आएगा, हैड के बाद नॉट आएगा, फिर क्या आएगा? वर्ब 3 आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो मैं सब्जेक्ट आई हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, आई हैड नॉट गोन टू पटना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? क्या मैं पटना गया था? क्या मैं पटना गया था? देखिए ये क्या आ जाने का मतलब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। और यहां ध्यान में रखिएगा, यहां हमेशा फुल स्टॉप नहीं आता है, इंट्रोगेटिव मार्क आता है। तो हैड पहले आ जाएगा, हैड आई गोन, हैड आई गोन टू पटना। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ चुके होंगे। अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम है तो
आप बता सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस में देता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल। तुम खाना नहीं खाया था, नहीं खाया था। मेरे पिताजी काम पर नहीं गए थे। कुत्ता मर चुका था। क्या हरी सेब बेच चुका था? सेब बेच चुका था। वे लोग कहाँ गए थे? वे लोग कहाँ गए थे? तुम्हारी बहन राखी बांध चुकी थी। राखी बांध चुकी थी। You can translate these sentences into English, and I hope ये सेंटेंस परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज याद नहीं रहता है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। आप ये जो सेंटेंस है इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।